प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया था कि मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने प्रकार के होते हैं और वो बॉन्ड और बंद ऊर्जा से किस प्रकार से संबंधित रहते हैं। आज हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ अनहार्मोनिक मोशन एंड आइसोटोप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब तक हमने एक द्विपरमाणु अणु को एक सरल आवर्ती दोलक के रूप में माना है तथा यह भी निष्कर्ष निकाला है कि वह केवल निम्न कंपन क्वांटम संख्या पर तो आवर्ती दोलक के रूप में कंपन करता है, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर पर अणु का व्यवहार अहार्मोनिक हो जाता है, अर्थात v के मान बढ़ने के साथ साथ बंद लंबाई से विस्थापन बढ़ता है तथा अधिकतम विस्थापन पर बंद प्रत्यास्थ नहीं होते एवं हुक के नियम का पालन भी नहीं करते। यदि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बंद को बंद लंबाई के 10% तक बढ़ाया जाए या खींचा जाए तो उसका व्यवहार अनहार्मोनिक हो जाता है। जब अणु सरल आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करता है तो उसके अनुमत ऊर्जा स्तर पैराबोलिक आकृति में स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं, लेकिन उसकी यह आकृति कम क्वांटम स्तर पर तो पैराबोलिक होती है, परंतु बाद में यानी उच्च क्वांटम संख्या पर इसमें डेविएशन यानी विचलन या विचलित हो जाती है। मोर्स ने इस प्रकार के जो संबंध है ऊर्जा स्तर के लिए एक व्यंजक दिया जिसे मोर्स पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसके अनुसार जो V = D कोष्टक 1 - e⁻β r - r⁻³ इक्वल कोष्टक बंद के होल स्क्वायर, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देते हैं, जहाँ पर b एक विशेष अणु स्थिरांक है जिसका मान होता है b √k/2d, जहाँ पर d वियोजन ऊर्जा है, r अंतर्नाभिकीय दूरी है तथा r इक्वल अंतर्नाभिकीय दूरी साम्यावस्था में है। यदि श्रोडिंगर समीकरण को अहार्मोनिक दोलित्र के लिए हम हल किया जाए तो कंपन ऊर्जा के लिए निम्न प्रकार व्यंजक में मिलेंगे, और वो व्यंजक हैं EV = v+1/2 मल्टीप्लाइड EHν माइनस v+12 का होल स्क्वायर HEHνEA, जिसको हम समीकरण नंबर 2 से दर्शाते हैं। और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि EV = 1/hc v+2 मल्टीप्लाइड HνE माइनस v+1+2 का होल स्क्वायर HνEA कोष्टक बंद सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि EV = v+12 मल्टीप्लाइड Hν̅ माइनस v+12 का होल स्क्वायर Hν̅/A, और इसे हम समीकरण 3 द्वारा भी दर्शा सकते हैं, जिसके अनुसार जो हमारी इक्वेशन है वो होगी EV = v+Hν0, वो आपको बाहर निकाल लिया, 1 - v+12A सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार हम इस समीकरण 3 द्वारा दे सकते हैं, जहाँ पर ν₀ और ν₀ कंपन आवृत्ति व तरंग संख्या है, वह A अहार्मोनिक स्थिरांक है जिसका मान बहुत ही कम होता है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि कंपन क्वांटम संख्या v के बढ़ने से अहार्मोनिक
दोलक भी आवृत्ति दोलक की भी आवृत्ति घटती जाती है। अहार्मोनिक दोलित्र की ऊर्जा स्तर के बारे में हम देखें तो अहार्मोनिक दोलित्र के लिए निम्न ऊर्जा स्तर हमें मिलते हैं। इसको हम कह सकते हैं V=0 के लिए यदि हम देखें तो इसमें मान रखें हम समीकरण नंबर 3 में, तो E0 हो जाएगा हाफ न्यू बार E मल्टीप्लाइड 1 माइनस हाफ A सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार V=1 के लिए E1 3/2 h न्यू E बार 1 माइनस 3/2 A सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार E=2 के लिए 5/2। इसी प्रकार V=3 के लिए 7/2। और इसके लिए यदि हम सिलेक्शन रूल देखें तो ऐसे जो अहार्मोनिक दोलित्र हैं उनके लिए चयन का जो नियम है वो हमारा होगा डेल्टा V +-1 +-2 +-3, अर्थात कंपन संक्रमण में V के मान में परिवर्तन 1 से अधिक होता है। अतः संक्रमण जिनमें डेल्टा V>1 हो तो बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि कमरे के ताप पर सिर्फ निम्नतम कंपन स्तर यानी कि V=0 में ही परमाणु होते हैं और इसमें अधिकतम संक्रमण V=0 से ही प्रारंभ होते हैं। विभिन्न संभावित संक्रमण तथा उनके संगत ऊर्जा परिवर्तन की गणना भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लें कि हम दो कंपन ऊर्जा स्तर, एक V' है और एक V" में संक्रमण होने पर कंपन ऊर्जा अंतर क्या होगा। तो इसके लिए हम डेल्टा EV यानी V' और V" के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा EV होगा V' + हाफ मल्टीप्लाइड h न्यू E मल्टीप्लाइड 1 माइनस V' हाफ A माइनस V" हाफ मल्टीप्लाइड h न्यू E माइनस मल्टीप्लाइड 1 माइनस h न्यू डैश हाफ A। और इसको जब हम इसको सॉल्व करें तो डेल्टा V यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1 से 0 में हो रहा है, 0 से 1 में हो रहा है, तो डेल्टा EV=0 का मान हो जाएगा हमारा h न्यू E 1 माइनस 2A, अर्थात न्यू बार E माइनस 1 माइनस 2A। इसी प्रकार 0 से 2 में हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 2 न्यू बार E मल्टीप्लाइड 1 माइनस 3A। इसी प्रकार 2 से 3 में हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 3V बार न्यू बार मल्टीप्लाइड 1 माइनस 4A। और इसी प्रकार से हम अगर 1 से 2 में जाते हैं तो ये हमारा h न्यू मल्टीप्लाइड 1 माइनस 4A, और इसको हम कह सकते हैं न्यू बार A मल्टीप्लाइड 4A। इसी प्रकार से यदि हम इन जो अहार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैं इनकी इंटेंसिटी को देखें तो यदि V=0 से V=1 में संक्रमण में जो लाइन बनती हैं वो कमरे के ताप पर प्राप्त होती हैं तथा ये अधिकतम तीव्रता वाली होती हैं। इन्हें ही हम मूल बैंड कहते हैं। और V=0 से V=2 के बारे में बात करें तो इसकी तीव्रता बहुत कम होती है तथा इसे हम प्रथम ओवरटोन कहते हैं। इसी प्रकार V=0 से V=3 तक तो इनकी तीव्रता प्रथम ओवरटोन से भी कम होती है, इसलिए हम इसको द्वितीय ओवरटोन कहते हैं। और यदि हम V=0 से V=4 में जाएं तो इनकी तीव्रता बहुत कम होती है और इसे हमें तृतीय ओवरटोन कहते हैं। अतः अधिकांश कंपन संक्रमण V=0 स्तर में ही प्रारंभ होते हैं और जब तापक्रम बढ़ता है तो अणु निम्न स्तर यानी V=0 से उच्च स्तर V=1 में चले जाते हैं। इस स्थिति में इनका संक्रमण V=0 से V=1, 2, 3 की बजाय V=1 से V=2, 3, 4 में होता है। इस संक्रमण में जो
स्पेक्ट्रम लाइन बनती हैं, उन्हें हॉट बैंड कहते हैं तथा ताप के बढ़ने पर इनकी तीव्रता बढ़ जाती है।